लीजिए, प्रस्तुत है हत्यारे। लेट जाओ। कहती रहती है बार बार बैठा नहीं जाता, बैठो बैठी रहती है। लेट क्यों नहीं जाती? कपड़ा डाल इसके ऊपर। बेटा ठीक है बेटा। पापा आप भी बैठ जाओ ना। अरे क्या बैठ जाए, अब तो ये ड्रिंक भी किसी काम की। पापा किसी ने झूठा ही डाल दिया होगा। हाँ होता है, किसी किसी को ऐसा नशा होता है। भगवान करे सही हो, मेरा रमेश ठीक ठाक हो बेटा, घबरा मत। पानी पी ले, अंदर जाके। पापा हाँ बेटे, सुबह जो समाचार आया बिल्कुल ठीक है। हाँ, रमेश अस्पताल में, उसकी हालत बहुत गंभीर है। कई बोतलें खून चढ़ चुका है पर अभी तक खतरे से बाहर नहीं आया। क्या रमेश बीमार है? क्या पागलों जैसी बात करती है? बीमार आदमी को खून की बोतलें चढ़ती है क्या? उसे चोट आई है मम्मी। कैसे? पूरी बात तो अभी पता नहीं लग सकी। बैनर्जी ने बताया कि पुलिस केस है। पुलिस केस? अभी पुलिस केस क्या होता बेटा? मैं सब बताऊं इसको, जान दे। एक एक केस बताऊंगा तेरे को। चुपचाप लेट के किनकिनी रमेश को नहीं, चुपचाप लेट रही हूं। हाँ बेटा क्या हुआ? रमेश को पेट, पीठ और छाती में चाकू के घाव लगे। क्या चाकू? हाँ चाकू। पापा मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह की फ्लाइट से बम्बई चला जाऊं। फ्लाइट? हाँ पापा फ्लाइट, क्योंकि गाड़ी में रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं। अगर मिल भी गया तो 24 घंटे लग जाएंगे। टिकट मिल जाएगा आपको? कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, एक बार संकट निकल गया तो रमेश पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। चलो पापा क्या हो गया? बैठ जाओ। अरे बंबई जाने के बाद जो बातें मुझे पता चली उन्हें जानकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ हूं, लेकिन शायद तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि तुम रमेश की बहन हो ना। अब जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाला हूं उनके सही सही जवाब देना। तुम जानती हो वहां पर रमेश के साथ उसका एक दोस्त भी था। हाँ खन्ना। हाँ वही उसे थाने ले गया, अस्पताल ले गया, उसी ने हमें सूचना दी। कैसा है वो? उसके सिर पे चोट लगी थी ना? चोट? हाँ। उसके सर की चोट तो ठीक है पर वो पट्टी अभी भी करवाता रहता। कभी कभी मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ कि रमेश के साथ वो था, नहीं तो वहीं कहीं रमेश का ध्यान हो जाता और हम लोग खबर तक न लग पाती। लवारिस लाश की अंत्येष्टि कर दी जाती और रमेश का ध्यान हमारे लिए पहली बन के रह जाता। वो सब तो ठीक है पर एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा है। सवाल? क्या? उसे तो सिर्फ एक लाठी लगी थी, वो भागा भी था, तो फिर उसने सहायता के लिए किसी को बुलाया क्यों नहीं? मदद के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? आपने तो कहा था ना कोई नहीं था। ये खन्ना का कहना है, मेरा नहीं। तो आपको कोई शक है क्या? शक? हाँ? रमेश कहाँ रहता था जानती हो तुम? मुझे क्या पता रमेश कहाँ रहता था? अरे तुमसे ये नहीं पूछ रहा मैं। तो क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि रमेश कहाँ रहता था? महल में, झुग्गी में, फुटपाथ पर? किसी फ्लैट में रहता होगा ना। फुटपाथ पे क्यों रहेगा मेरा भाई? फ्लैट? मैंने वो फ्लैट देखा है। अच्छा कैसा है फ्लैट? वो फ्लैट नहीं है, एक कोठरी। कोठरी? हाँ कोठरी, वो भी एक बड़े से खंडरनुमा मकान में, और वो मकान तस्करों और गुंडों का अड्डा है, मालूम है तुम्हें? तो रमेश वहां क्यों रहता था? हाँ? हो सकता है बंबई में कहीं जगह ना मिली हो। बंबई बहुत महंगा शहर है, मकान के मामले में तो बहुत ही महंगा। यही हुआ होगा। मगर उसकी कंपनी ने उसे फ्लैट दे दिया था क्या? किस कंपनी में था वो? सीमेंस में था। सीमेंस? मैंने पता किया है वो सीमेंस में नहीं था। क्या? सीमेंस बोलो शालिनी।
बैठ जाओ। हाँ, शायद गोदरेज में होगा, ऐसा भी कुछ सुना था मैंने। नहीं, वो वहां पर भी नहीं था। तो फिर कर क्या रहा था? हाँ? खन्ना ने बताया कि वो अपना बिजनेस कर रहा था। बिजनेस? कैसा बिजनेस? अब ये तो खन्ना नहीं बता सका। अच्छा, रमेश के परिवार वालों के पते वो जानता है, मगर रमेश बिजनेस क्या करता था ये नहीं जानता वो। अब खन्ना ने तो यही बताया है ना, पर मुझे कुछ और लगता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि रमेश वहां कोई काम ही नहीं कर रहा था। क्या कह रहे हो? हाँ, पुलिस ने कुछ पता नहीं लगाया और खन्ना ने भी कुछ नहीं बताया। और क्या? खन्ना कौन है जानती हो तुम? खन्ना कौन है मैं क्या जानूं? खन्ना कौन है ये तो ठीक से मैं भी नहीं जानता, पर उसका कुछ ना कुछ संबंध तस्करी से जरूर है। तस्करी? हाँ, तस्करी, शराब के अवैध व्यापार और ऐसे ही धंधे। और वो रमेश का दोस्त था? हाँ, वो रमेश का दोस्त था। मगर इससे क्या होता है? कितना ही बुरा क्यों ना, उसने हमें इन्फॉर्म किया, तार दी, उसे अस्पताल ले गया, थाने ले गया, ये भी तो सोचो। वो सब तो ठीक है, पर जिस समय रमेश हत्यारों से घिर गया था, जब वे लोग एक एक करके चाकू उसके पेट, पीठ और छाती पर घुसेड़ रहे थे, तब खन्ना किसी को सहायता के लिए बुलाकर नहीं लाया, वो पुलिस के पास भी नहीं गया। क्यों? क्या कह रहे हो? हाँ? उन लोगों ने रमेश को घेर लिया, वो बिना सोचे समझे उन लोगों से जा भिड़ा, वो डरा नहीं। शालिनी क्यों? हाँ, क्योंकि बचपन से ही वो ऐसा था, किसी का ऊंचा बोल सुन नहीं सकता था वो। जिस फ्लैट या कोठरी में चोरी हो रही थी वो रमेश की नहीं थी। हाँ, वो रमेश की नहीं थी। जब वो रमेश की नहीं थी तो रमेश वहां क्या कर रहा था जानती हो तुम? क्या कर रहा था? वो कोठरी खाली थी, वो मकान नहीं, पुराने जमाने का कोई खंडर था, वहां पर कोई रहता ही नहीं था, तो वो सहायता के लिए किसे पुकारता? चुप क्यों हो? आगे बोलो, बोलते क्यों नहीं? शायद पापा आ रहे हैं। पापा? मुंबई से आ गए? हाँ पापा, बस अभी आया। कैसा है रमेश? पापा, रमेश, पापा, हम उसे बचा नहीं सके। क्या? क्या कह रहे हो? हाँ पापा, वो अपने दोस्त का फ्लैट बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। आपकी हालत और खराब हो जाएगी, अभी आप आराम कर लीजिए, हम सुबह बात करेंगे। नींद नहीं आती बेटे। पापा, पापा आप सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। पापा, आप नींद की गोलियां ले लीजिए। नींद की गोलियां ले ली है, उसके बाद भी नींद नहीं आती। मम्मी सो गई क्या? सोई तो नहीं है, पड़ी। पापा, हाँ तो अब आप भी आराम कीजिए, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। नींद नहीं आती बेटे, बुरे बुरे विचार आते हैं, दिमाग भंडाने लगता है। मैं आपके लिए ड्रिंक बना दूं? ड्रिंक भी किसी काम की बेटे? ड्रिंक लेने के बाद भी यदि नींद नहीं आई तो गजब हो जाएगा, गम और अधिक बैठने लगेगा, बुरे बुरे विचार आए। पापा, पापा क्या सोचते रमेश के बारे में? अब क्या सोचना है बेटे, वो तो रमेश, वो तो बहुत दूर चला गया, सारी चिंताओं से मुक्त। तो फिर आप क्या सोचते हैं पापा? सोचता हूं बेटे, हमारे घरों में हमारे बच्चों को कितने गलत संस्कार दिए जाते हैं, झूठी शिक्षा। इससे तो अच्छा था कि क्या पापा? जिसका फ्लैट लूट रहा था वो लूटता रहता, जिसकी जान जा रही थी जाती, ये अपनी जान देकर किसी का कुछ बचा पाया क्या? और जिसके लिए इसने अपनी जान दे दी वो इसकी अर्थी को कांधा तक देने नहीं आएंगे। इससे तो अच्छा है कि
क्या पापा? मैंने उसे साहस और ईमानदारी के संस्कार न दिए होते, उसे साहसी न बनाया होता, उसे कायर बनाया होता, डरपोक बनाया होता, वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता, दरवाजे बंद कर लेता, नहीं देखा जा रहा था तो पर्दे डाल लेता, जान बच जाती उसकी। नहीं पापा, पापा, पापा बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा आपने पहले सोचा था, अगर वैसा ही हुआ होता, कोई सड़क दुर्घटना हो गई होती, किसी लोकल ट्रेन से गिर के मर गया होता, तो भी तो उसकी जान जाती ही ना पापा। जान तो उसकी अब भी गई है, मैं मानती हूं, मगर लोग उसे श्रद्धा से देखेंगे पापा, उसके दिलेर में उसे पुरस्कार देंगे पापा। ये ठीक नहीं होगा। इससे तुम कुछ और लोगों को एक और मौत की ओर धकेलोगे। इससे तो अच्छा है कि लोगों को सिखाओ, समझाओ लोगों को कि जहां पर लूट, दंगा, फसाद, बलात्कार हो रहा हो वहां से भाग जाओ, मरने दो जो मर रहा है, अपनी जान बचाओ। पापा, आप इस समय बहुत दुखी हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसी हालत में आप ठीक से सोच समझ नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको लेकर। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं चला जाऊं। लेकिन बेटे कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है, दुनिया के तमाम साहसी लोगों को देखकर, उन शहीदों को देखकर, उन असाधारण लोगों को देखकर, जो जवान खून में आदर्श भर के लोगों को मौत की ओर धकेल रहे हैं। हत्यारे हैं वे लोग, हत्यारे हैं।